नमस्कार। आप सभी का हमारी भगवद गीता ज्ञान यात्रा में स्वागत है। पिछले श्लोक में हमने अभिमन्यु, युधामन्यु, उत्तमौजा और द्रौपदी के पुत्रों के बारे में जाना। अब कथा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखकर उनसे एक विशेष बात कहता है। आइए समझते हैं भगवद गीता अध्याय 1 का 7वां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम ताम्रवीमिते। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब आप मेरी सेना के उन प्रमुख योद्धाओं को भी जान लीजिए। आपके परिचय के लिए मैं उनका उल्लेख करता हूँ। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित करता है। वह पहले पांडवों की सेना के शक्तिशाली योद्धाओं का वर्णन करता है और अब अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का परिचय देने वाला है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वह द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम कहकर सम्मान देता है। द्रोणाचार्य केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि अस्त्र शस्त्र विद्या के आचार्य भी थे। उन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को युद्ध कला की शिक्षा दी थी। महाभारत के इस प्रसंग में दुर्योधन के शब्दों में सम्मान भी दिखाई देता है और अपनी सेना के प्रति आत्मविश्वास भी। ये श्लोक हमें संवाद का महत्व सिखाता है। किसी भी बड़े कार्य से पहले अपनी टीम, उसकी भूमिका और उसके नेतृत्व को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक होता है। दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का परिचय देने की तैयारी करता है। आज के जीवन में भी किसी टीम, परियोजना या संगठन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सभी सदस्य अपनी अपनी भूमिका को समझें। दुर्योधन द्रोणाचार्य को सम्मानपूर्वक संबोधित करता है। वो अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का परिचय देने वाला है। द्रोणाचार्य दोनों पक्षों के गुरु थे। नेतृत्व और टीम की पहचान किसी भी बड़े कार्य में महत्वपूर्ण होती है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने विचार सम्मानपूर्वक कमेंट में साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 8 की सरल हिंदी व्याख्या करेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि दुर्योधन अपनी सेना के किन महान योद्धाओं का नाम सबसे पहले लेता है। जय श्री कृष्ण।